नमस्कार, डॉक्टर मोनिका सचिन फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर। आज हम बात करेंगे नो योर फूड सीरीज़ में टमाटर। टमाटर इज़ द मोस्ट कॉमन। हम आराम से टमाटर को फ्रूट के रूप में, सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो टमाटर में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइकोपीन नाम एंजाइम होता है जो बॉडी के कैंसर सेल्स को भी डिमोलिश करने की ताकत रखता है। तो आप अगर जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी इन्फेक्शंस हो जा सकते हैं वो बॉइल्ड टमाटो ज़रूर खाएं। अब हम बात करेंगे टमाटो किस तरीके से क्या क्या है उसके अंदर। तो टमाटो हमारी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम के लिए, डायबिटीज़ के लिए, डिसेंट्री के लिए, बर्न्स के लिए, ईचिंग, अल्सर, बैक पेन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। जैसे आपको अगर हमेशा कहीं ना कहीं घाव होते रहते हैं तो आप टमाटर का रस अप्लाई कीजिए या फिर पीने में भी टमाटर का रस लीजिए रेगुलर, तो आपकी स्किन भी क्लियर होगी, आपका ब्लड भी प्योरीफाई रहेगा, साथ ही साथ आपको आयरन कैल्शियम भी बहुत अच्छे से मिल जाएगा। डायबिटीज़ के लिए, एंटी एजिंग के लिए लोग बहुत सारे टमाटर घिया का जूस पीते हैं। साथ ही साथ और लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम के लिए भी कच्चे टमाटर का जूस दिया जाता है। प्रेगनेंसी में जैसे आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है उसके लिए फ्रेश टमाटर का जूस दिया जाता है। यूटीआई के लिए, यूरिन ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन हो जाता है लोअर जेनिटल ऑर्गन्स में, उनके लिए टमाटर का जूस पिया भी जाता है और अप्लाई भी किया जाता है। साथ ही साथ बच्चों को अगर इंडाइजेशन है, भूख कम लग रही है, तो आप बच्चों को टमाटर का जूस दीजिए। टमाटर में जैसे नमक, काली मिर्ची काट कर उसे दीजिए ताकि बच्चों के जो पेट के कीड़े हैं उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ये विटामिन ए रिच है, विटामिन सी के लिए, आपकी बोन्स के लिए, गम हेल्थ के लिए विटामिन ई रिच है, तो एंटीऑक्सीडेंट के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो इसे आप बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए। साथ ही साथ अगर आप रेगुलर एक टमाटर, उबला हुआ टमाटर रोज़ खाते हैं तो आप अपनी बॉडी को कैंसर सेल से बचा सकते हैं। तो रेगुलर अगर आप नाश्ते में उबला टमाटर खाएं तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए बहुत अच्छे से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। हाई बीपी में भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है क्योंकि रिच पोटेशियम होता है, तो आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे। कच्चे टमाटर का सैलड, कच्चे टमाटर का जूस या कच्चे टमाटर का जिस भी तरीके से आप यूज़ कर पाएँ उस तरीके से सब्जियों में कोशिश कीजिए कि टमाटर को ज़्यादा पकाएं नहीं, बिल्कुल हल्का सा जैसे उसे एक स्टीम दिया तभी यूज़ करें। ओवर कुक करेंगे तो उसके जितने भी विटामिन मिनरल्स हैं वो डिमोलिश हो जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि टमाटर को कम पका के कच्चा या हल्का सा बिल्कुल एक भाप देकर फिर आप इस्तेमाल करें तो उसकी ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू आपको मिलेंगी और आप और अच्छे से अपनी बॉडी को कैंसर से, इन्फेक्शन से, साथ ही साथ बहुत सारी एजिंग के प्रोसेस से उसको अच्छे से प्रिवेंट कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि इसका जो फूड विरुद्ध है वो है कच्चा टमाटर और अल्कोहल। तो कुछ लोग अल्कोहल के साथ सैलड्स वगैरह लेते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि उसमें कच्चा टमाटर नहीं लें, मीन्स वो जो हरा टमाटर होता है वो नहीं लें। ये विरुद्ध आहार है। ये बॉडी में अल्कोहल तो साथ में टॉक्सिन कर ही रहा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल कॉम्बिनेशन है, तो आप इसे कभी भी नहीं लें। और टमाटर को कम से कम पकाकर कच्चे रूप में, जूस रूप में, इस तरीके से उबाल कर या इस तरीके से खाएं, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करें। इस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखें। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।